हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में कि अजाइल प्रोसेस एक्चुअली में क्या होती है, किस तरीके से वाटरफॉल मॉडल से डिफर करती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो इन अर्लियर डेज, या हम बोल सकते हैं कि बहुत पहले जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कंपनीज में हुआ करती थी, तो उस समय वाटरफॉल मॉडल काम किया करता था। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर जब भी हम सॉफ्टवेयर को पिक करते हैं, हम बीच में कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम स्टार्टिंग में हमने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, तो एट द एंड ऑफ डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर हम कोई भी चेंजेस उसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट से, बिजनेस से, किसी से भी। एट द एंड ऑफ डिलीवरी ही हम कुछ नया काम करने वाले हैं। तो हमारी टीम फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो कि मोनोलिथिक टाइप के सॉफ्टवेयर हुआ करते थे उस समय, और उस समय वाटरफॉल मॉडल उन पे अप्लाई हुआ करता था। हम सॉफ्टवेयर को पिक किया करते थे, हम फीचर को पिक किया करते थे और प्रोसेस चालू होती थी डेवलपमेंट की। हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया करते थे, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया करते थे, उसके बाद हम टेस्टिंग किया करते थे। बीच में ना ही हम पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को तोड़ पाते थे, ना ही हम पार्ट्स में उसका टेस्टिंग कर पाते थे। ये सभी प्रोसेस को ना ही हम न्यू चेंजेस को अडॉप्ट कर पाते थे कि अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजर ने बोला कि ये न्यू चेंजेस है जो मुझे सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद ही वो न्यू चेंजेस को अडॉप्ट कर पाओगे। बीच में ऐसे चेंजेस हम नहीं कर सकते थे। उसी को हम वाटरफॉल मॉडल कहते थे। अब अजाइल प्रोसेस में क्या हुआ, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या फ़ायदा हुआ आपको कि आप बीच में चेंजेस ले सकते हो। अगर प्रोडक्ट मैनेजर आपको बोलता है कि ये चेंजेस मुझे चाहिए है, तो आप वो सब चेंजेस कर पा रहे होंगे। ओके, और आप सॉफ्टवेयर को कुछ हिस्सों में तोड़ देते हो कि आपकी दूसरी टीम्स, जैसे टेस्टिंग टीम हो गई या कोई अदर टीम्स है, डेवऑप्स टीम्स है, वो अपने काम कर पाए। जितना भी आपका अभी तक कोड डेवलप हुआ उसको वो टेस्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद ही टेस्टिंग टीम उस पर काम कर पा रही होगी। ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ को हम अजाइल प्रोसेस कहते हैं, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब इसको और डिटेल में हम समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। डायग्राम के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक पहला पार्ट है अजाइल का। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आप जो आपका फीचर है उसकी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं। अब रिक्वायरमेंट में गैदर में क्या क्या आ जाता है, आप प्रोडक्ट से पूछ रहे होते हो कि ये फीचर मुझे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। आप अपने इनपुट्स लेके जाओगे कि इस तरीके से मुझे चाहिए क्या, ये चीज़ें उसमें होना चाहिए क्या, ये सब चीज़ें टैकल करना है क्या उसके अंदर। या आपके जो डाउट्स है वो आप प्रोडक्ट से क्लैरिफाई करो कि ये सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है, तो क्या इस तरीके से इसमें सिनारियो बनेगा क्या, इस तरीके से मुझे करना है क्या, या इसको इग्नोर करना है अभी के लिए। ये सब चीज़ें आपको पूछना होगा। ओके, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में वो सब आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक और पार्ट आता है, वो होता है ये जो आपका फीचर है उसको कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। जैसे आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन होती है, तो आपको वो भी गैदर करना होता है कि ये जो फीचर आया है ये कौन सी एप्लीकेशन में सही फिट बैठेगा, इसको कहाँ रखना चाहिए हमें, और कौन से चीज़ें इससे इम्पैक्ट हो रही होगी, कहाँ पे इसको फिट करना है, कौन से फ्लो में इसको लगाना है। वो सब चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर आएगी। और आपको प्रोडक्ट से भी क्लैरिफाई करना है। जैसे अब चेंजेस आ जाते हैं कुछ, जैसे मैं पेमेंट की बात करूँ तो ड्राइवर के बिल में कुछ चेंजेस आ गए कि यूके गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया आपके ऊपर, तो आपको ड्राइवर बिल में चेंजेस लाना पड़ेगा। अब ड्राइवर बिल के चेंजेस हाई लेवल पे तो आपको मैथ्स के फॉर्मूले दे दिए प्रोडक्ट ने, बट आपको लो लेवल पे भी जाके देखना है कि कोड में कैसे कैलकुलेट होता है, वो प्रोडक्ट को समझाना है। फिर प्रोडक्ट बोलेगा अच्छा ऐसे, आपको कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेट होता है अभी तक और मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे इस पर साइन ऑफ दोगे। तो प्रोडक्ट आपका क्लैरिफिकेशन लेगा, फिर वो सोचेगा, फिर सामने वाली टीम को बताएगा या बिजनेस टीम के पास जाएगा, या खुद ही सोच के डिसाइड करेगा और आपको साइन ऑफ करेगा, हाँ कर दो इस तरीके से, या आपको बताएगा कि और कौन सा तरीके से मुझे यही चाहिए, आप बताओ कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर आ जाती है। उसके बाद आपका डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोटाइप वाला फेज चालू होता है। जैसे सॉफ्टवेयर ने आपने बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है, कौन सा डेटाबेस इसमें फिट होगा,
ये एप्लीकेशन किस तरीके से दिखेगी, क्या टेक स्टैक हम यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। और डिज़ाइन में आपको पूछना है, जैसे API बन रही है तो API में आपको क्या TPS चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितने आने वाले हैं प्रोडक्ट से, ये भी पूछना है आपको स्पीड कितनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसमें रेडिस लगेगा या नॉर्मल DB लगेगा, इसमें कौन सी एल्गोरिथम लगेगी, कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर ये फॉलो करेगा, इसका फ्लो कैसे दिखेगा हाई लेवल, क्या हमें इसमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें कैश में कुछ डेटा स्टोर करना पड़ रहा हो। इस तरीके से चीज़ें आपको डिज़ाइन करना होगा बेस्ड ऑन फीचर्स, तो वो डिज़ाइन पार्ट में आ जाएगा। अब जैसे थर्ड वाला है इटरेशन एंड डेमो एंड फीडबैक। तो आपको इटरेशन में क्या होता है कि आपने डिज़ाइन कर लिया तो फिर आपको उसको आर्किटेक्ट को प्रेजेंट करना होता है, आपको उसको हाई लेवल लोगों को प्रेजेंट करना होता है, प्रोडक्ट भी उसमें होता है, सब अपने इनपुट्स देंगे, उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस लोग बोलते हैं करने का तो आपको वो सब चेंजेस उसके अंदर करना होगा। ओके, तो ये थर्ड स्टेप हो गई, वो सब फीडबैक आपको लेना होगा। ओके, फोर्थ स्टेप में आ जाता है आपका इटरेशन डेमो फीडबैक। फिर से वही चीज़ आपको फिर से प्रेजेंट करना होगा और हाई लेवल पे, जैसे हमने स्टार्ट में टीम लेवल पे किया, उसके बाद आर्किटेक्ट लेवल पे किया, फिर सबके साथ एक प्रेजेंटेशन हुई, सभी लोग थे उसमें कुछ फीडबैक अगर आता है तो वो आपको इटरेशन में चेंज करना होगा। साथ ही साथ में ये भी हो सकता है कि उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, उसमें बग्स आए तो आप बग्स को टैकल कर रहे हो, बग्स को फिक्स कर रहे हो, ये सब चीज़ें इटरेशन के अंदर आ जाएगी। ओके, अब फिफ्थ आता है प्रोडक्शन टेक्निकल सपोर्ट। उसमें क्या होता है कि आप डिलीवर करने जा रहे हो फीचर को। ओके, डिलीवर का क्या मतलब है, डिप्लॉयमेंट, कि हमारा फीचर रेडी हो चुका है, टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वो प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना है आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में। अब मैं मान के चल रहा हूँ जैसे एक जोमेटो का एप्लीकेशन है, उनने बोला कि मुझे कुछ बिलिंग जो यूज़र की वो बदलना है या प्लेटफॉर्म फ़ी अप्लाई करना है इन माई प्लेटफॉर्म। जैसे अभी आप देखोगे तो जोमेटो के ऊपर प्लेटफॉर्म फ़ी लगती है 2 या 3 रुपये हर डिलीवरी पे जोमेटो चार्ज करता है। ओके, तो वो चीज़ अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास क्या कोड पहले से होगा लिखा हुआ, उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म फ़ी के लिए फ़ीचर बनाना है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा वो प्लेटफॉर्म फ़ी मैं टोटल बिल में ऐड कर रहा हूँ कि नहीं, टोटल कैलकुलेशन में जो मेरा टोटल वेरिएबल है उसमें प्लस हो रही है कि नहीं, ये सब जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसमें सभी जगह प्लेटफॉर्म फ़ी का यूज़ होके वो जाएगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कुछ दूसरी चीज़ तो इम्पैक्ट नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें करके बनता है। ओके, और जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो पूरा कोड एक साथ डिप्लॉय होता है। अब ये हो सकता है कि कंपनी ऐसे तरीके से डिप्लॉय करे कि पहले बेंगलोर से के लिए डिप्लॉय करे, बट बेंगलोर कंपनीज चूज़ नहीं करती है। बेंगलोर में बहुत ज़्यादा डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं, तो अगर उनका ये जो टोटल कुछ बग आ गया या टोटल सिनारियो इम्पैक्ट हो गया तो बहुत बड़ा पैसे का लॉस हो सकता है, या हम पैसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं पर कस्टमर बेसिस पे। ओके, तो टीम रेपुटेशन या कंपनी रेपुटेशन की वजह से हम बड़ी सिटीज़ को चूज़ नहीं करते। सबसे पहले हम ऐसी सिटीज़ को चूज़ करेंगे जोमेटो से जहाँ पे ऑर्डर्स कम होते हो, वो सिटीज़ को हमें चूज़ करना है और वहाँ पे टेस्ट करना है कि ये फीचर कैसे चल रहा है। जब सही चलेगा तो हम धीरे 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 करके सिटीज़ बढ़ाते जाएंगे और डिप्लॉयमेंट करते रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोडक्शन सपोर्ट बोल सकते हो आप। और ये भी होता है कि प्रोडक्शन सपोर्ट वाले लोग भी अलग होते हैं, वो लोग आपको रिपोर्ट करते हैं कि ये इशू आ रहा है, आप इसको फिक्स करो, ये बग आ रहा है, या यहाँ की एप्लीकेशन डाउन है, आपका ये सर्वर डाउन है, या ये API में बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, स्पाइक हो रहा है, DB में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोडक्ट सपोर्ट वाले बताएंगे या रिपोर्ट करेंगे, आपको उसको फिक्स करना होगा। साथ ही साथ में आपको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट हमेशा करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट होता है वो एक साथ पूरे इंडिया में नहीं होता है, पहले सिटी वाइज होता है, सिटी वाइज हो सकता है, रीजन वाइज होता है, अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग चीज़ें चलती है। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये 5 पॉइंट अजाइल मेथोलॉजी कैसे काम करती है और हम क्या क्या चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर करते हैं। ओके, होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो को मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बहुत लोगों ने करके नहीं रखा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।